दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं हमारी अपनी हिंदी भाषा के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है। इसके अलावा बोलने वाले के हिसाब से यह पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आती है, इंग्लिश और चाइनीज के बाद। आइए आज हम हिंदी भाषा के उस रूप की चर्चा करें जिसे हम मुहावरे कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम अनेक मुहावरों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारी भाषा काफ़ी समृद्ध नज़र आती है और उसका प्रभाव भी काफ़ी अधिक पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ चुनिंदा मुहावरों की बात करते हैं और किस प्रकार से उसका हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। तो आइए, आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका AK सर। चलिए, बिना देरी किए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला हमारा जो मुहावरा है, अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना हमारे हिंदी का एक काफी प्रचलित मुहावरा है, जिसका सामान्य रूप से अर्थ होता है बहुत थक जाना। जब हम बहुत थक जाते हैं तो हम कहते हैं हमारा अंग अंग ढीला हो गया। वाक्यों में यदि हम इसको प्रयोग करें, काम ज्यादा करने से आज मेरा अंग अंग ढीला हो गया। अर्थात इस मुहावरे के प्रयोग को हम थकने की स्थिति में अलग अलग रूप से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा मुहावरा, अगर मगर करना। अगर मगर करना का सामान्य रूप से अर्थ होता है टाल मटोल करना। यदि हम किसी कार्य को करना नहीं चाहते हैं तो हम सामान्य तौर पर टालते हैं। तो हम उसके लिए हिंदी में जो मुहावरा प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं अगर मगर करना, अर्थात टाल मटोल करना। वाक्यों में प्रयोग करने पर, अगर मगर मत करो, मेरे पैसे जल्दी वापस करो। मतलब मेरे पैसे जल्दी वापस करो, आप इसके लिए टाल मटोल मत करो। तीसरा मुहावरा है अंधे की लकड़ी। इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। वाक्यों में प्रयोग करने पर, सोहन अपने बूढ़े माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। जिस प्रकार से एक अंधा व्यक्ति, जो एक ब्लाइंड व्यक्ति होता है, वह चलने के लिए लकड़ी का सहारा लेता है, उसी प्रकार से एकमात्र सहारा को हम अंधे की लकड़ी कहते हैं। अगला मुहावरा, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का सामान्य रूप से मतलब होता है अपना मतलब निकालना। बहुत सारे लोग अपने काम से दूसरे से बात करते हैं अपना मतलब निकालने के लिए, तो हम उनके लिए कहते हैं कि तुम अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। वाक्य में प्रयोग करने पर, नेतागण अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, जनता चाहे परेशान होती रहे। अगला मुहावरा, आंखों का तारा, अर्थात बहुत प्यारा। जो चीज हमें बहुत प्यारी होती है उसके लिए हम कहते हैं ये हमारी आंखों का तारा है। वाक्यों में प्रयोग करें तो, विवेक अपने माता पिता की आंखों का तारा है। अर्थात विवेक अपने माता पिता को बहुत प्यारा है। अगला मुहावरा, आंखें चुराना, अर्थात नजर बचाकर निकल जाना। वाक्यों में प्रयोग करें, जब पैसा पास नहीं होता तो अपने भी आंखें चुराते हैं। अर्थात जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो लोग नजर बचाकर निकल जाते हैं कि कहीं वह हमसे कोई मदद न मांग ले। अगला मुहावरा, खून खौलना। इसका अर्थ है गुस्सा आना। वाक्यों में प्रयोग करें, बूढ़ी माता पर अत्याचार देखकर उसका खून खौल उठा। मतलब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अगला मुहावरा, खाक छानना। इसका शाब्दिक अर्थ है मारे मारे फिरना। मारे मारे फिरना अर्थात इधर उधर घूमते रहना। वाक्य में प्रयोग देखें, निकम्मे पुत्र की वजह से बुढ़ापे में खाक छानने पर मजबूर हो गया। यदि पुत्र निकम्मा है, सही काम नहीं करता, तो बुढ़ापे में व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है और अपनी आवश्यकता के लिए वह मारे मारे फिरता है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि वह खाक छान रहा है। अगला मुहावरा, घाव हरा करना, अर्थात भूला हुआ याद दिलाना। वाक्य में प्रयोग करें, उस स्त्री को पति की याद दिलाकर तो तूने उसका घाव हरा कर दिया।
अर्थात उसे उसका दुख याद दिला दिया। अगला मुहावरा चिकना घड़ा। चिकना घड़ा हम कहते हैं निर्लज व्यक्ति को, अर्थात जिसे शर्म नहीं आती। वाक्य में प्रयोग करें, रामू तो चिकना घड़ा है, उस पर आपकी किसी बात का असर नहीं होगा। मतलब वह इतना निर्लज है, बेशर्म है कि उसे किसी बात पर असर नहीं होता है। अगला मुहावरा टांग अड़ाना अर्थात रुकावट डालना। हम कहते हैं कि किसी के काम में टांग मत अड़ाओ, या सज्जनों के काम में टांग अड़ाना दुष्टों का स्वभाव होता है। मुहावरा अगला जान पर खेलना अर्थात जान की परवाह न करना। वाक्य में प्रयोग करें, वीर सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। अर्थात जो हमारे देश के वीर जवान होते हैं वो अपनी जान की परवाह नहीं करते अपने देश के लिए और जान पर खेल जाते हैं। अगला मुहावरा झांसा देना अर्थात धोखा देना। वाक्य में प्रयोग करें, चोर पुलिस को झांसा देकर भाग गया। अर्थात चोर जो है वह पुलिस को धोखा देकर भाग गया। तो धोखा देकर भाग गया, इसके लिए हम उपयोग कर सकते हैं झांसा देकर भाग गया। अगला मुहावरा घाव हरा करना अर्थात भूला हुआ याद दिला दो। किसी का घाव हरा करके तुम्हें क्या मिलता है, अर्थात किसी को दुख दिलाकर तुम्हें क्या मिलता है। छक्के छुड़ाना अर्थात बुरी तरह हराना। सामान्य तौर पर जब हम किसी को बुरी तरह हराते हैं तो हम कहते हैं कि उसने उसके छक्के छुड़ा दिए। वाक्य में प्रयोग करें, 1971 के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए थे। इस प्रकार से भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों को बुरी तरह हरा दिया था। अगला मुहावरा की बात करें, 9-2-11 होना। हिंदी में हम काफी बार इस प्रकार के प्रश्न देखते हैं कि 9-2-11 होना का वाक्य में प्रयोग करो। बच्चों, 9-2-11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। चोर सिपाही की आंखों में धूल झोंक कर 9-2-11 हो गया अर्थात भाग गया। नानी याद दिलाना या नानी याद आना अर्थात कठिनाई का सामना करना। वाक्य में प्रयोग करें, इस महंगाई ने तो सबकी नानी याद दिला दी है। नमक मिर्च लगाना अर्थात बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। वाक्य में प्रयोग करें, सुनीता हर बात को नमक मिर्च लगाकर बताती है। मतलब ये सुनीता की आदत है कि वह हर बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताती है, मतलब उसमें से अपने से भी कुछ जोड़कर वो बता देती है। अगला मुहावरा पानी पानी होना अर्थात शर्मिंदा होना। वाक्यों में प्रयोग करें, अपनी चोरी साबित होने पर विकास पानी पानी हो गया अर्थात वह सबके सामने शर्मिंदा हो गया। पेट में चूहे दौड़ना अर्थात बहुत भूख लगना। बच्चों, आपको मालूम है कि आप क्लास में रहते हैं, उस समय भी आपको भूख लगती रहती है। तो यदि जोर से भूख लगती है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। वाक्य में प्रयोग एक और देख लेते हैं, कक्षा में ही मोहन के पेट में चूहे दौड़ने लगे। अगला मुहावरा है अक्ल चरने जाना अर्थात होश से काम न करना। यदि कोई व्यक्ति होश से काम नहीं करता, उल्टी सीधे काम करते हैं और नुकसान होता है तो हम कहते हैं कि क्या तुम्हारी अक्ल चरने गई थी। वाक्य में प्रयोग करें, क्या तुम्हारी अक्ल चरने गई है जो तुमने इतनी रात को बच्चे को जंगल में भेज दिया। अगला मुहावरा आंखें फेर लेना अर्थात बदल जाना। बहुत सारे स्वार्थी लोग होते हैं जो दूसरे के बुरे दिन को देखकर तुरंत आंखें फेर लेते हैं, बदल जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वह आंखें फेर लिया। वाक्य में देखें, जब बुरे दिन आते हैं तो संबंधी भी आंखें फेर लेते हैं। अंगारे बरसाना मतलब बहुत गर्मी पड़ना। वाक्य में प्रयोग देखें, जून मास में तो सूर्य अंगारे बरसाता है। मतलब सूर्य के कारण उस समय बहुत गर्मी पड़ती है, तो हम कह सकते हैं कि आज अंगारे बरस रहे हैं। आंखें नीची करना अर्थात शर्मिंदा होना। उधार लेने पर हमेशा हमें आंखें नीची करनी पड़ती है। मतलब जब हम उधार लेते हैं तो हम शर्मिंदा होते हैं और शर्मिंदा होने के कारण हमें अपनी आंखें नीची करना पड़ता है। माथे पर बल पड़ना अर्थात गुस्सा होना। मुझे देखकर न जाने क्यों उसके माथे पर बल पड़ जाते हैं, मतलब वह गुस्सा हो जाता है। अर्थात यदि वह मुझे पसंद नहीं करता
तो वह गुस्सा होता है और उसके गुस्से की वजह से उसके माथे पर बल पड़ता है और वह नाराज दिखता है। अगला मुहावरा देखें, तू डार डार मैं पात पात। बच्चों, जब हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत चालाक हो रहा है या मैं बहुत किसी के सामने चालाक होने का एहसास दिला रहा हूं, तो हम कहते हैं कि तू डार डार है तो मैं पात पात हूं, मतलब मैं तुमसे आगे हूं। तो वाक्य में प्रयोग करें, यदि तू डार डार है तो मैं भी पात पात हूं। गागर में सागर। गागर में सागर का अर्थ होता है थोड़े में बहुत, मतलब थोड़े से में बहुत सारी बातों को कहना। वाक्य में प्रयोग देखें, तुलसीदास जी ने एक एक चौपाई में गागर में सागर भर दिया है। गागर में सागर का अर्थ होता है कि थोड़े शब्दों में हम बहुत सारी चीजों को व्यक्त कर देते हैं, मतलब कम शब्दों का उपयोग करके हम बहुत बड़ी बात कह देते हैं। तो इसके लिए मुहावरा प्रयोग होता है गागर में सागर। आग बबूला होना अर्थात बहुत गुस्सा होना। पत्नी की बात सुनकर वह आग बबूला हो उठा। आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का अर्थ होता है कपटी मित्र, मतलब ऐसा मित्र जो कपटी हो, दुष्ट हो। वाक्य में प्रयोग देखें, हमें हमेशा आस्तीन के सांपों से बचकर रहना चाहिए, न जाने कब धोखा दे दे। गुदड़ी का लाल अर्थात छिपा हुआ गुणी व्यक्ति। वाक्य में प्रयोग देखें, लाल बहादुर शास्त्री जी गुदड़ी के लाल थे, मतलब उनका गुण छुपा हुआ था, वो अपनी गुणों को बखान नहीं करते थे। अगला वाक्य देखें, घाव पर नमक छिड़कना अर्थात दुखी को और दुखाना, मतलब जो पहले से दुखी है उसे और दुखाना के लिए हम कहते हैं घाव पर नमक छिड़क रहे हो। वाक्य में प्रयोग देखते हैं, तुमने उसके घाव पर नमक छिड़क कर अच्छा नहीं किया, मतलब तुमने उसे और ज्यादा दुख दिया। आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दोनों ओर मुसीबत। गरीबों के लिए तो इस संसार में हमेशा आगे कुआं पीछे खाई रहता है, मतलब वो हमेशा दोनों तरफ से मुसीबत में रहते हैं। आकाश पाताल का अंतर, मतलब बहुत अंतर होना। यदि किसी चीज में बहुत ज्यादा अंतर है, दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, तो हम कहते हैं कि आकाश पाताल का अंतर है। वाक्य में प्रयोग, मोहन और सोहन के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। मीन मेक निकालना अर्थात दोष निकालना। कुछ लोग हमेशा दूसरों में मीन मेक निकालते रहते हैं, अर्थात दूसरों का उनका काम ही है कि दूसरों में दोष ढूंढते हैं। अगला वाक्य देखें, बाग बाग होना अर्थात बहुत खुश होना। अपने पुत्र को देखकर माता का मन बाग बाग हो गया। अगला मुहावरा, विष उगलना अर्थात कड़वे वचन कहना। वाक्य में प्रयोग देखें, वह तो हमेशा विष उगलते रहता है, मतलब वो हमेशा कड़वी बात कहता है ताकि दूसरों को तकलीफ पहुंचे। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि वह विष उगल रहा है। लाल पीला होना। लाल पीला होना का शाब्दिक अर्थ होता है गुस्सा होना। बिना बात के क्यों लाल पीले हो रहे हो, मतलब बिना मतलब के आप क्यों गुस्सा हो रहे हो, इसके लिए हम कहते हैं लाल पीला हो रहे हो। मुंह में पानी भर आना अर्थात जी ललचाना। मिठाई बनते देख उसके मुंह में पानी भर आया। ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जब हम किसी को देखकर काफी उसे खाने की इच्छा करते हैं, तो हम कहते हैं कि मेरे मुंह में तो पानी भर आया है। अगला मुहावरा, खून खौलना अर्थात गुस्सा आना। शाब्दिक अर्थ गुस्सा आना है, अर्थात यदि हम किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा खून खौल रहा है। वाक्य में प्रयोग देखें, दुराचार और अन्याय देखकर मेरा तो खून खौल उठता है, मतलब जब मैं किसी गलत चीज को देखता हूं तो गुस्से से मेरा खून खौल उठता है। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने 38 मुहावरों को लिया है, जिसके माध्यम से हम हिंदी में इन मुहावरों का उपयोग किस प्रकार से होता है और मुहावरों के उपयोग के द्वारा हम अपने वाक्य को, हम अपनी भाषा को किस प्रकार से ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जब भी बोले मुहावरों को इस्तेमाल करते अपनी बातों को कहें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना समर्थन दीजिए। आप सभी का धन्यवाद।